तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसी शानदार विभाग की वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं जिसके बारे में ज़्यादातर कैंडिडेट बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और ये जो विभाग है ना, हमेशा खाली रहने वाली वैकेंसी है, इसे आप सभी लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और सबसे खास बात क्या है इस वैकेंसी को लेकर के कि दोस्तों, इस वैकेंसी को लेकर के सूचना पूरी तरीके से मिल चुकी है, जिसका कि प्रूफ भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। साथ ही साथ इस वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो बहुत ही फास्ट होगा। मतलब कि 3 महीने के अंदर अंदर इस वैकेंसी के सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। सिंगल रिटन एग्जाम होगा, किसी प्रकार का कोई भी इसमें फिजिकल का क्राइटेरिया नहीं मांगा जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी टाइपिंग टेस्ट भी नहीं होगा। मतलब कि अगर आप 12वीं पास हो ना तो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो और एक रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप एक सरकारी नौकरी आसानी से हासिल कर सकते हो। तो सारा A to Z जानकारी मैं आपको इसी वैकेंसी के रिगार्डिंग में दूंगा। वीडियो को आप सभी लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, विभाग की अगर मैं बात करूंगा तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से ये वैकेंसी का सूचना जो है पूरी तरीके से मिल रही है, ठीक है ना। यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत में ये वैकेंसी निकल करके आने वाली है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए 38,000 सीटें ऐसी हैं जिस पर की स्वीकृति मिल चुकी है। लेकिन एक साथ यहां पर 38,000 पोस्ट पर यह वैकेंसी जारी नहीं की जाएगी। सबसे पहले 12,500 यानी कि 12,500 सीटों पर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा और उसके बाद बची हुई जो सीटें हैं उसको नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल उन सीटों पर सिलेक्शन प्रोसेस उसका जो है कंप्लीट किया जाएगा। अब देखिए, पद की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो ऑक्सिलरी नर्स, उसके अलावा मिडवाइफ के पोस्ट जो है यहाँ पर शामिल है। इन 2 पोस्ट पर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया जाएगा। पूरी तरीके से अपकमिंग वैकेंसी है, ठीक है ना। इसमें क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो सभी 12वीं पास जो है मेल और फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है ना। ये मत सोच लीजिएगा कि स्वास्थ्य विभाग में ये भर्ती निकल करके आई हुई है तो GNM वगैरह लगेगा या फिर ANM वगैरह लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नर्सिंग का कोर्स अगर आपने नहीं भी किया है ना तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और सभी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी जो है निकाली जाएगी। अब देखिए, एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 28 साल तक के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये एज का क्राइटेरिया रखा गया है। साथ ही साथ एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज में आपको छूट भी दिया जाएगा। जैसे कि OBC के जो कैंडिडेट है उनको 3 साल और SC ST के कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा। साथ ही साथ उम्र की गणना की अगर मैं बात करूंगा ना तो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग आपकी एज की गणना की जाएगी। यानी कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है और इस डेट तक आपका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 28 साल के अंदर होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और देखिए दोस्तों, फॉर्म फी की अगर मैं बात करूंगा ना तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हो तो आपसे मात्र 100 रुपए यहाँ पर लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप SC ST या फिर PH हैंडीकैप हो या फिर फीमेल हो तो आपसे जो है यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आप बिल्कुल निःशुल्क इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। इस वैकेंसी में ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मान लीजिए कि दोनों में से किसी भी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है तो जो आपको सैलरी दिया जाएगा ना वो 19,900 से लेकर के 56,900 के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये मान के चलना है कि जो आपको इन हैंड सैलरी दी जाएगी ना तकरीबन 25,000 प्लस आपकी सैलरी यहाँ पर होने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको HRA DA जिसे हम लोग महंगाई भत्ता बोलते हैं, उसके अलावा अदर अलाउंसेस भी इसमें इंक्लूड होगा। मतलब कि जो सरकारी कर्मचारियों को जो सुविधा मिलती है ना वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर दी जाएगी। पूरी तरीके से परमानेंट सरकारी नौकरी है। अगर एक बार आपका इसमें सिलेक्शन हो गया ना तो पूरी तरीके से लाइफ आपका सेट हो जाएगा। अप्लाई मोड पूरी तरीके से ऑनलाइन होने वाला है। किसी प्रकार की मैं यहाँ पर ऑफलाइन वैकेंसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी का जो प्रूफ है वो दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे की चीजें मैं आपको बताऊंगा।
तो दोस्तों ये है वो न्यूज़पेपर की कटिंग जो इन दिनों बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। देखिए यहाँ पर साफ तौर पे बताया गया है कि विधानसभा चुनाव के पहले कुल 5 लाख पदों पर होगी बहाली। 2,11,000 पोस्ट ऐसे होंगे जिनका कि सिलेक्शन प्रोसेस बहुत जल्द जो है कराया जाएगा। इसकी भर्ती बहुत जल्द होने वाली है, जिसके बारे में यहाँ पर प्रॉपर जानकारी दी गई है कि किस डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें रिक्त हैं और कब इसका जो है अप्लाई स्टार्ट होगा। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर शिक्षा विभाग की अगर मैं बात करूँगा तो 1,38,833 सीटें पूरी तरीके से रिक्त है। इसके सिलेक्शन प्रोसेस को जल्द कंप्लीट किया जाएगा। उसके अलावा गृह विभाग की मैं बात करूंगा तो 22,000 से ज़्यादा सीटें रिक्त हैं। दरोगा के यहाँ पर 1,339 सीटें रिक्त हैं। सिपाही की अगर मैं बात करूंगा तो 21,000 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जो कि रिक्त हैं। और देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के बारे में भी प्रॉपर जानकारी दी गई है कि 12,169 सीटें ऐसी हैं जो कि पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग में रिक्त है। इसके सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत जल्द जो है कंप्लीट किया जाएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे विभाग हैं, जैसे राजस्व, भूमि सुधार हो गया, ग्रामीण कार्य हो गया, नगर विकास, कृषि, कैबिनेट विभाग है ना। उसके अलावा गन्ना उद्योग हो गया। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। नंबर ऑफ टोटल सीटें कितनी रिक्त है उसके बारे में भी यहाँ पर प्रॉपर बताया गया है। देखिए दोस्तों ये जो वैकेंसी निकाली जाएगी ना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से, ये जिसका नोटिफिकेशन जो है आपको 22 दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा और 25 दिसंबर से इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन भी पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आपके पास बहुत ही अच्छा और शानदार मौका है। सभी 12वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी में आप सभी लोग बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि इससे अच्छा मौका जो है आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने न्यूज़पेपर की कटिंग देख लिया है, उसमें देखिए स्वास्थ्य विभाग के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं ना जिसमें बहुत सारी सीटें जो है रिक्त हैं और इसका ऑनलाइन आवेदन बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ना। अप्लाई कब से स्टार्ट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस को आप सभी लोग समझिएगा। देखिए चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले इसमें आपका सिंगल रिटन टेस्ट होगा। ठीक है ना, सीबीटी टाइप यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहां पर होने वाला है। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यानी कि दस्तावेज सत्यापन होगा। और उसके बाद क्या होगा कि फाइनली आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होता है तो। अब देखिए आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये बताइए रिटन टेस्ट में जो है कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें सिलेबस क्या क्या होने वाला है। तो देखिए यहां पर मैंने सिलेबस का क्राइटेरिया भी लिख रखा है। यहां पर देखिए नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 100 अंक का, यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा वो 1 अंक का होगा, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय यहां पर दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूंगा तो 1/4 यहां पर निगेटिव मार्किंग आपका रहने वाला है। जिस प्रकार से आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो ना, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, पुलिस हो गया, सेम वही सिलेबस रहने वाला है। कुछ भी यहां पर अलग से आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना। देखिए रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो रीजनिंग से आपका यहां पर 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश से भी आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जीके करंट अफेयर से आपके 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो इस वैकेंसी का जो ऑनलाइन आवेदन है ना वो 25 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 22 दिसंबर तक क्या होगा कि इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पूरी तरीके से रिलीज कर दिया जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूंगा ना तो फरवरी मंथ में इसका एग्जाम पूरी तरीके से कंडक्ट करवा लिया जाएगा और उसके अगले महीने में यानी कि मार्च या फिर अप्रैल महीने में इसका रिजल्ट भी पूरी तरीके से जारी कर दिया जाएगा। बहुत ही शानदार मौका है, इस वैकेंसी को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास क्वालिफिकेशन 12th पास है तो।